सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 529 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसलिए पहली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यानमो को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फ्लेम के क्लस्टर के बीच में दो भयानक आंखों को देख करके काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। मगर तभी उन फ्लेम्स को चीरते हुए ज़ू फैन सीधा यानमो के फेस के सामने आ जाता है और यानमो के ऊपर अटैक करने के लिए ज़ू फैन अपने किलिंग के हैंड को आगे बढ़ाता है। मगर तभी यानमो भी ज़ू फैन के उस अटैक से बचने के लिए फैन के हाथ के सामने कोई चीज ले आता है। तभी उन दोनों के टकराने से वहाँ पे बीच में एक जोरदार धमाका होता है और वो दोनों ही लोग पीछे की ओर हट जाते हैं। इसके बाद ज़ू फैन सामने की ओर यानमो की उस चीज की ओर देखता है और कहता है, ओह ये तो एक 9th ग्रेड का डेमोनिक ट्रेजर है। तो तभी हमें यानमो की ओर दिखाया जाता है जिसके के हाथ में एक 9th ग्रेड का डेमोनिक ट्रेजर होता है जिसका के नाम ट्विन हेल ब्लेड होता है और वो उसकी जिन और यान एनर्जी की तरह ही दो हेल बर्ड होते हैं। यानमो को देख ज़ूफेन भी थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहता है, ये बच्चा सचमुच में एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। इतना सोचने के साथ ही फिर यानमो अपने उन दोनों ट्विंस हेल बर्ड का यूज करते हुए अपनी एक हाई प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट ट्विन ड्रैगन डिवोवर का यूज करता है, जिससे कि उसके दोनों हेल बर्ड्स के अंदर से दो आइस और फायर के ड्रैगन या फिर एनर्जी जो भी है वो बड़ी तेजी से निकलते हुए ज़ूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जबकि इधर ज़ूफेन भी उस एनर्जी को अपनी ओर आता हुआ देख करके हल्की सी स्माइल करता है और फिर अपने किलिंग के हाथ में पर्पल लाइटनिंग को लाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया था कि ज़ूफेन के हाथ की वो पर्पल लाइटनिंग चारों ओर फैलने लगती है और तभी एक पर्पल लाइटनिंग और धुएं का एक बड़ा सा ड्रैगन बन जाता है, जो कि ज़ूफेन का ही एक मूव होता है, वेदर स्टाइल फर्स्ट मूव। अब तभी इधर एक तरफ से यानमो का प्रोफाउंड रैंक अटैक ट्विन ड्रैगन डिवोवर आ रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ से ज़ूफेन का वेदर स्टाइल फर्स्ट मूव और साथ में ज़ूफेन भी यानमो के उस अटैक की ओर ही जा रहा होता है। तभी वो दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं और नीचे जमीन पे एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ पे चारों ओर फिर से धुआं धुआं फैलने लगता है। यानमो धुएं की दूसरी ओर ही खड़ा ये सब देख रहा होता है और तभी वो फिर से धुएं हटने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इधर ज़ूफेन यानमो के उस अटैक को फिर से बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय करते हुए एकदम बेडस तरीके से हंसते हुए उसी की ओर भागते हुए आ रहा होता है, जिससे यानमो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और तभी ज़ूफेन के किलिंग के गोस्ट अटैक के हाथ यानमो के ऊपर अटैक करने लगते हैं और यानमो बड़ी मुश्किल से उस अटैक को डॉज करता है। और तभी ज़ूफेन अपने कई सारे गोस्ट किलिंग हैंडों से यानमो के ऊपर काफी सारे अटैक करता है, जिन्हें कि यानमो बड़ी मुश्किल से रोक रहा होता है, जबकि ज़ूफेन के वो अटैक्स रुकने का नाम नहीं लेते और यानमो की हालत खराब होने लगती है। और तभी वो घबराते हुए अपने मन में कहता है कि ये बच्चा सचमुच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यहाँ तक कि मेरा एक भी अटैक इसे जरा सा भी हर्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर आखिर ये बच्चा आखिर किस तरीके का एक मॉन्स्टर है। इधर ये सब सोचने के बाद हमें दिखाया जाता है और यानमो इसी तरीके से काफी देर तक लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक्स पे अटैक किए जा रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर। उनके वो अटैक्स इतनी ज्यादा तेजी से हो रहे होते हैं कि बाकी के लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी ये सब देख करके मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर भी कहते हैं कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर कैसे ये बच्चा यानमो से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी इतनी ज्यादा भयानक टक्कर दे पा रहा है। और एक्चुअली में ना सिर्फ वो उसको टक्कर दे पा रहा है बल्कि वो यानमो के साथ इस फाइट में एडवांटेज में भी है और मुझे तो अपनी आंखों पर जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा, ये लड़का यानमो को इतनी ज्यादा मुश्किल में डाले जा रहा है। सचमुच में ये बात तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। इधर बाकी के सभी डिसाइबल्स तो काफी ज्यादा हैरान से यानमो और ज़ूफेन की इस फाइट को देख रहे होते हैं, जबकि तभी वेनरेबल यान कहते हैं कि हे ओ करना बंद करो, ये तो हमारे ज़ूफेन के सामने कुछ भी नहीं है। तो वेनेबल यान की ये बात सुनने के बाद में वो मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एल्डर भी कहता है कि क्या कहा तुमने। तो वेनेबल यान उसका जवाब देते हुए कहते हैं, हमारा डिसाइपल लीडर ज़ूफेन हमेशा से ही शांत और विनम्र रहता है और हमेशा ही अंतर्मुखी रहता है, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं तो उसकी बजाय यानमो ज़ूफेन के सामने इतनी ज्यादा देर तक टिका हुआ है, इस बात के लिए तो तुम्हें उस यानमो की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वो ज़ूफेन के सामने अब तक इतनी ज्यादा देर तक टिका हुआ है। और अब क्योंकि मुझे लगता है कि वो बाकी के आम गटर के चूहे की तरह नहीं है, उसने ये प्रूव कर दिया
है। तो वेनेबल यान की ये बातें सुनने के बाद में मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर भी कहते हैं कि इस बच्चे की इतनी ज्यादा प्रशंसा करके इतनी ज्यादा बहको मत। वो बच्चा भले ही कुछ महान हो सकता है और सच में उसके पास कुछ ग्रेट पावर्स भी है, लेकिन फिर भी वो है तो एक रेडियन स्टेज का ही एक्सपर्ट। और मुझे नहीं पता है कि आखिर वो यानमो के सोल अटैक्स को कैसे रोक पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो ज्यादा देर तक ये सब नहीं कर पाएगा। और ये सब कहते हुए वो वेनेबल फिर हंसने लगते हैं। तो उन्हें इस तरीके से हंसता हुआ देख फेरी सुई भी अपने एल्डर से कहती है, एल्डर युन, ज़ुवेनोव हमारी ओर से उस यानमो से फाइट लड़ रहा है और अगर वो आगे यानमो से फाइट हार जाता है तो इसका मतलब हम भी उसके साथ ही खत्म हो जाएंगे। फेरी सुई की ये बात सुनने के बाद में फिर वो एल्डर भी अपने होश में आते हैं और थोड़ा घबराते हुए शांत हो जाते हैं। जबकि तभी हमें वापस से फाइट की ओर दिखाया जाता है। यानमो ज़ुवेन को वो फिर से अपने हेलवर्ड के साथ अटैक करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि यानमो का अटैक जैसे ही ज़ुवेन के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। तभी अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि ज़ुवेन ने यानमो के उस हेलवर्ड को अपने हाथ से ही रोक लिया होता है और हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जबकि तभी ज़ुवेन को ये सब करता हुआ देख यानमो और भी ज्यादा शॉक हो गया होता है। तभी इधर ज़ुवेन अपनी मुट्ठी बंद करके यानमो को उस डिमोनिक ट्रेजर उस हेलवर्ड को अपनी मुट्ठी से ही क्रश कर देता है और उसके कई सारे टुकड़े टुकड़े करके नीचे जमीन पर फेंक देता है। जबकि तभी यानमो के उस डिमोनिक ट्रेजर की हालत को देख करके बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। इधर मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर की आंखें और मुंह तो खुली की खुली रह जाती है और वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं कि इस बच्चे के पास में आखिर किस तरीके की बॉडी है जो कि उसने एक 9th ग्रेड के डिमोनिक ट्रेजर को इतनी आसानी से चकनाचूर कर दिया और आखिर इस बच्चे का हाथ वाकई में किस चीज से बना हुआ है। तभी हमें ज़ुवेन की ओर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बेडस तरीके से अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए साथ में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए यानमो की ओर घूर रहा होता है। और फिर ज़ुवेन अपना एक जबरदस्त पंच बनाता है और एकदम सिंघम की तरह ऊपर उछलते हुए यानमो में एक जोरदार पंच दे मारता है। और तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि यानमो ने जैसे तैसे ज़ुवेन के उस अटैक को डॉच कर लिया होता है और वो उस पंच के अटैक से साइड में हट जाता है। जबकि ज़ुवेन का वो अटैक नीचे जमीन में जाकर के लगता है और नीचे की सारी जमीन बुरी तरीके से टूट जाती है। तो ये देख करके तो यानमो घबराते हुए अपने मन में कहता है कि हे भगवान, आखिर इस तरीके का एक फ्रीक मॉन्स्टर बनने के लिए आखिर इस लड़के ने किस तरीके की भयानक बॉडी रिफाइनिंग कर रखी है। और अगर मैं किसी भी तरीके से इसके पंजों में पकड़ा गया ना तो मुझे लगता है कि कुछ ही मिनटों में इसके पंजों में मेरा शरीर पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। डैम इट, मैं तो कुछ काफी ज्यादा बड़ा खेलना चाहता था मगर ये लड़का मुझे काफी ज्यादा बुरी तरीके से पुश कर रहा है और अब मेरे पास खोने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। जल्द से सबसे पहले इससे छुटकारा पाना होगा। इतना कहकर के यानमो काफी ज्यादा पीछे हट करके दूसरी ओर अपनी साइड पर देखता है, फिर बड़ी तेजी से उस ओर भागते हुए कहता है, ओह, हेलियन फ्लेम का सबसे बेस्ट टैलेंट होने के बावजूद भी अब मेरी स्थिति इतनी ज्यादा बेकार हो चुकी है कि अब मुझे इस तरीके की चीप ट्रिक्स को यूज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक तरफ इधर यानमो दूसरी ओर भाग रहा होता है, ज़ुवेन भी उसे पकड़ने के लिए बड़ी तेजी से उसका पीछा कर रहा होता है। ज़ुवेन गौर से उस ओर देखता है जिस ओर यानमो भाग रहा होता है तो वो उस ओर देख काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि यानमो जिस ओर भाग रहा होता है उस ओर हमारी सिस्टर चूचू बैठी होती है और यानमो सिस्टर चूचू को पकड़ने की इसी चीप ट्रिक की बात कर रहा होता है। जबकि तभी ज़ुवेन भी कहता है कि उसका टारगेट अब किंग चैन है। तभी इधर यानमो को अपनी ओर आता हुआ देख करके सिस्टर चूचू भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। मगर इसी के साथ में गाइस हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और अब इसका एक एपिसोड आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा क्योंकि आप लोगों को कल ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। जिसके बाद मिलते हैं हम किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।